ये यज्ञ में पहुंची हैं, ये यज्ञ में पहुंची हैं, और वहां जब पहुंची तो सामना हुआ दक्ष प्रजापति से, मां से। ये 9 बहन हैं, सारी बहनें मिली, बहनों ही मिले, लेकिन सबने बस ऐसा केवल स्माइल दे करके छोड़ दिया। केवल मां के अलावा और किसी ने भी इनको गले से, जब देखने में तो यही आता है कि अगर 1-2 साल पीछे बहनें आपस में मिलती हैं तो गले एक दूसरे से मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? बहनों में प्रेम होता है तो गले मिलती है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल मुस्कुराई। क्यों? डर क्या था कि पिताजी ने पहले ही कह दिया था कि हमने सती को निमंत्रण, इसलिए सती आएगी भी नहीं, और अगर वो आ भी जाए, अगर वो आ भी जाए तो उसको कोई विशेष महत्व मत। होना ये चाहिए था कि उन बहनों को अपने पिता को समझाना चाहिए था कि ठीक है, भगवान शंकर से कोई भूल हो गई, लेकिन आप तो उनके ससुर हैं, आपकी बेटी उनको ब्याही है, आपको ये अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता। लेकिन होनहार उन्होंने भी नहीं समझाया, और जब परिणाम ये हुआ कि वहां पहुंची तो सच में किसी ने उनको मां को छोड़ करके सम्मान नहीं दिया। भैया जी, मां तो मां होती है, मां का तो कहना क्या। मां को पता है कि ये दुखी होगी, क्यों कोई सम्मान मिल नहीं रहा, लेकिन मां की वहां चल नहीं रही है। और इन्होंने भी तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से, दक्ष प्रजापति ने उनको देखा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का न सनमानी, कि सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान, भगनी मिली बहुत मुस्काता। इन्होंने बोला दक्ष प्रजापति से कि पिताजी, मैं किसी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में नहीं आई हूं, मैं तो अपने पिता के यज्ञ में आई थी, और बेटी होने के नाते मेरा अधिकार बनता है पिता पर, मुझे कोई भी शुभ कर्म हो तो वो याद करे, मेरे पति का सम्मान करे। और आपने तो उनको स्थान भी नहीं दिया, उनकी बेदी भी नहीं बनाई है। मैं क्या मुंह जाके दिखाऊंगी अपने पति को? वो तो कहेंगे ना कि आ गई दक्ष की बेटी, आ गई ना, मैंने तुझसे मना किया था ना बच्चा, मैं वहां से जीते जी कैसे जाऊं? और उनको तिरस्कार करते हुए कि ये शरीर आप जैसे मैले मन के व्यक्ति से पैदा हुआ है, आपका अंश है, आपके रजवीर से पैदा हुआ है। ये शरीर जो है भगवान शंकर के लायक, आप जैसे पिता से प्राप्त इस मैले शरीर को मैं आपके सामने ही त्यागती हूं। और योग अग्नि का आह्वान करके इन्होंने अपने शरीर को वहीं की वहीं भस्म कर डाला। संग में नंदी जी थे। नंदी ने जब ये देखा और नंदी जी के साथ में गढ़ थे, तो इन सबने जाकर के उस यज्ञ को, सबको जो है ना मिटाना चाहा, विध्वंस करना चाहा। लेकिन देवता भृगु जो वहां पर आचार्य थे, भृगु जी ने इतने देवताओं को उत्पन्न कर दिया कि उन देवताओं ने इनको मार पीट करके भगा दिया। ये तो हार गए, लेकिन नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को बता दिया कि पत्नी तुम्हारी जो सती हैं उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अपराध भगवान राम का हुआ था, इसलिए वो रुष्ट तो थे, भगवान शंकर इसलिए रुष्ट तो थे, लेकिन पत्नी तो आखिर में पत्नी है। प्रेम तो कोई खत्म होता नहीं, वो तो केवल अपराध किया था, मेरा भजन पथ, भक्ति पथ नष्ट हो जाएगा अगर पत्नी जैसा संबंध रखूंगा, तो इस नाते वो रुष्ट थे। लेकिन जब सुना कि सती ने शरीर त्याग दिया,
तो बहुत क्रोध हुआ भगवान शंकर को, और उन्होंने एक जटा उखाड़ के जो जमीन में मारी, तो एक रुद्र नाम के देव को पैदा किया। उसको आज्ञा दी कि जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो, मैं भी आता हूं पीछे से। वो गए हैं, दक्ष के यज्ञ को उन्होंने पूरे को भस्म कर, मतलब विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति की गर्दन को काटना चाहा, लेकिन कटी नहीं। उसको एक वरदान था, वो अलग प्रसंग में चले जाएंगे। उसकी गर्दन को ऐसे करके कई बार अंटे दे दे करके और उसको अलग किया, और फिर अग्नि में डाल के उसको खत्म किया। किसी के दांत तोड़े, किसी के हाथ तोड़े, किसी के पैर तोड़े। भृगु महाराज की जो है ना वो दाढ़ी फाड़ी सब उखाड़ उखड़ के फेंक दी। और जब यज्ञ का विध्वंस हो गया, तब जाकर के ये पहुंचे वापस कैलाश पर, और वहां जाके समाचार दिया कि हमने ये सब कुछ कर दिया। इधर जब भृगु वगैरह सबको ये दंड मिला, तो देवता लोग घबराए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि प्रभु ये क्या हो गया? यज्ञ अगर विध्वंस हो जाएगा तो सृष्टि में विनाश हो जाएगा। इस बात की चिंता आज हम वक्ताओं को नहीं है। यज्ञ जो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, यज्ञ की बहुत बड़ी वो है, नियम कायदे उसके बहुत ज्यादा। उसमें घी असली नहीं मिल रहा है तो यज्ञ कैसे होगा आज के जमाने में? उसके तो बहुत विधान है। तो यज्ञ हो तो रहे हैं, लेकिन उस यज्ञ से केवल जेबें भर रही हैं, बाकी यज्ञ तो बहुत ऊंची चीज है। तो विनाश हो जाएगा अगर यज्ञ विध्वंस हुआ है और इसको दोबारा इसका पुनरुत्थान नहीं किया गया हो। तो सब भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को और विष्णु भगवान को सब पता है कि क्या होने वाला। वो कहते हैं कि हम तीनों तो एक ही है, हम तीनों अलग हैं कहां? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक साथ याद किया जाता है। तो अगर शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया है तो वो दोनों भी जानबूझ करके नहीं गए, क्योंकि वहां जाके ये क्लेश होने ही वाला है। ब्रह्मा जी के पास गए देवता लोग। ब्रह्मा जी ने पहले उनको खूब फटकारा, ये तो होना ही था। तुमने शंकर जी को निमंत्रण नहीं